प्यारे साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म बिहार बोर्ड साइंस विद्या गोल पर। साथियों सुबह और कल शाम मैंने आपको बताया था कि जो आपको पढ़ाया जाएगा वही आपके पेपर में आने वाला है। तो बच्चों बहुत ही शानदार तरीके का आपका पेपर हुआ। बहुत सारे बच्चों का मेरे पास मैसेज आया कि सर पेपर में एकदम मजा आ गया। बहुत से थैंक यू मैसेज आए, पर मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि ये सब आपकी मेहनत का परिणाम है। हम तो बस बच्चों एक छोटा सा माध्यम है और आप ही की मेहनत है जो यहां पर आपके पेपर में अच्छे अंकों के रूप में फलीभूत होने वाली है। तो भैया बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे और सारे बच्चों का एक कंसर्न है कि सर जरा इसको सॉल्व तो करा दीजिए। तो मैं यहां आपको वो कुछ ऑब्जेक्टिव यहां पे सॉल्व कराने वाला हूं आपके पेपर के। आपके पास पेपर रखे होंगे, अपने पेपर लेकर बैठ जाइए और फटाफट से बच्चों हम क्या करते हैं, इस पेपर को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। भैया रुक जाओ, कलर ले लेते हैं लाल लाल। ठीक है, चलो। तो भैया यहां पर पहला क्वेश्चन है, लघु बीजाणु किसमें पाई जाती है? तो जाहिर सी बात है बच्चों, पाई जाती है पराग कोश के अंदर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है टैपिटम इनमें से किसके सबसे भीतरी परत होती है? तो टैपिटम किसका परत होता है भैया? तो टैपिटम परत होता है अंडाणु परागकोश की भित्ति का, अंडाशय का, परागनली का। तो परागकोश की भित्ति का होता है भैया। ठीक है, परागकोश भी क्या, परागकोश के अंदर जो लघु बीजाणु होती है उसके अंदर टैपिटम पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भैया आपके सामने, आपका तीसरा क्वेश्चन। थोड़ा बेटा मेरे पास पीडीएफ ऐसा ही आया है, तो आप एक काम कर लीजिएगा भैया, अपने पेपर लेकर जरूर बैठिएगा, है ना। ठीक है, तो भैया अगला को मिलता है। अगला हमारे पास क्वेश्चन इधर होगा भैया, कौन सा है? इधर है भैया, हाइड्रा में जनन की विधि क्या होती है? तो आप जानते हैं कि हाइड्रा में मुकुलन वैसे होता है, या तो उनका शरीर क्या होता है, खंडित होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है भैया। तो उसमें क्या होता है, खंडन लिखेंगे। ठीक है, मुकुलन भी होता है पर खंडन भी होता है। ठीक है, अंकुरन नहीं नहीं बेटा, सॉरी, खंडन नहीं होगा, अंकुरण रखते हैं बेटा, बडिंग। ठीक है, देखो अब यही खासियत है, इसलिए हिंदी इंग्लिश दोनों को ध्यान रखा करो। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों को ध्यान दो भैया, ये नहीं होगा, बडिंग होगा। हाइड्रम बडिंग होती है। अब बडिंग को यहाँ पे मुकुलन ना बोल करके अंकुरण बोल दिया है, तो भैया इसीलिए कहता हूँ कि अंग्रेजी भी थोड़ा सा हम ध्यान दे देंगे। ठीक है, इनमें से कौन जीव बीजाणु द्वारा निर्मित नहीं करता है भैया? कौन बीजाणु निर्माण द्वारा जनन नहीं करता है? राइजोपस, ईस्ट, इनमें सभी, पेनिसिलियम। कौन भैया जो है बीजाणु का निर्माण नहीं करता है? तो राइजोपस में तो होता है, पेनिसिलियम में होता है, ईस्ट में बच्चों बीजाणु का निर्माण नहीं होता है, बल्कि यहाँ पे क्या होता है, मुकुलन होता है। इसमें भैया क्या होता है, मुकुलन होता है। अगला क्वेश्चन बच्चों हमारे सामने है, इनमें से किस पौधे में पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है? तो ब्रायोफिलम यानी कि पत्थर चट्टा में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, समझ में आया भैया? जैसा आपको पढ़ाया था, सुबह पढ़ाया था ना, बहुत से इसमें से क्वेश्चन बच्चों आपको सुबह पढ़ाए गए थे और कल की क्लास में पढ़ाए गए थे, और सारे बच्चे बड़े खुश हैं। और आपकी इस खुशी को देख करके बच्चों हमको भी बहुत खुशी होती है, क्योंकि सारे बच्चों की खुशी में तो अपनी खुशी छुपी हुई है। वह स्थान जहां पे बीजांड बिंदु जुड़ता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसको हम नाभिक कहते हैं, हाइलम कहते हैं। ठीक है, सामान्य आवृत्त बीजी भ्रूण कोष कितना होता है भैया? तो 7 कोष की होता है और 8 केंद्रक वाला होता है। डायग्राम भी बनवाया था कल आपको क्लास में। ठीक है, अगला है भैया, बीजांड के वृंत को क्या कहते हैं? तो बीजांड के वृंत को भैया हम कहते हैं फ्यूनिकल। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया भी था। प्रति भ्रूण कोष की एक से अधिक भ्रूण पाए जाने को हम क्या कहते हैं भैया? इसे कहते हैं बहुभ्रूणता। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, मूल तंत्र किससे बनता है? बीज के भ्रूण से, कलिका से, भ्रूण के प्रांकुर से, भ्रूण के मूलांकुर से। तो ये बनता है बच्चों भ्रूण के मूलांकुर से। तो भैया सही उत्तर यहां पे है मूलांकुर से। पुष्प किसमें बंद रहते हैं बच्चों? तो ये क्लिस्टोगैमी में बंद होते हैं। ठीक है, बंद रहता है भैया क्लिस्टोगैमी में। चेस्मोगैमी, डिक्लिनी, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो किसमें होते हैं भैया? वो तो क्लिस्टोगैमी में रहते हैं, पुष्प बंद, यहां दिखाई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आवृत्त बीजी में नर युग्मकोद्भिद कैसे कौन होता है भैया? तो आवृत्त बीजी में नर युग्मकोद्भिद होता है परागकण। परागकण नर युग्मकोद्भिद होता है, इसके अंदर होते हैं नर युग्मक। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सिनर्जिड किसका भाग होता है? तो सिनर्जिड भाग होता है भैया एग ऑपरेटस के। ठीक है, यानी सिनर्जिड किसे कहते हैं? सहायक कोशिका को कहते हैं ना। तो ये एग ऑपरेटस का भाग होता है। परागकण कहाँ अंकुरित होते हैं? तो ये वर्तिकाग्र पर अंकुरित होते हैं। एंडोस्पर्म किसका संलयन से बनता है? तो एंडोस्पर्म बनता है नर युग्मक और द्वितीयक केंद्रक से जुड़ने से। एंडोस्पर्म किसे कहते हैं भैया? भ्रूण पोष को। तो ये है भैया नर युग्मक तथा द्वितीयक केंद्रक। जिसका भी पेपर भैया है उसने गलत लगा दिया है। अगला क्वेश्चन है भैया क्या, अगला क्वेश्चन क्या, थोड़ा अंग्रेजी पे ध्यान दिया करो भैया। देखो अंग्रेजी में कितने टर्म आई हुई है। ठीक है, कौन सी संरचना विकसित होते भ्रूण को पोषण प्रदान करती है? तो वही एंडोस्पर्म यानी कि भ्रूण पोष। ठीक है, एंडोस्पर्म कहते हैं। ठीक है, आवृत्त बीजी में एंडोस्पर्म की प्लॉइडी क्या होती है? एंडोस्पर्म में कितना पाए जाते हैं? तो एंडोस्पर्म बेटा त्रिगुणित होता है। ठीक है, आवृत्त लिखा है, बच्चे ने गलत कर दिया है, त्रिगुणित होता है। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, फटाफट से, कौन सा हार्मोन शुक्रजनन की शुरुआत करता है? तो इसके लिए भैया टेस्टोस्टेरोन चाहिए। ठीक है, इसके लिए क्या चाहिए? टेस्टोस्टेरोन की जरूरत होती है। ठीक,
मानव निषेचन कहाँ होता है? तो फॉलोपियन नलिका के अंदर होता है। आ रहा समझ बच्चों? मजा आया था? सब कुछ तो करवाया है ना भाई, ठीक है। 26वां क्वेश्चन भैया, गर्भाशय की सबसे बाहरी परत को हम कहते हैं पेरीमेट्रियम, बीच वाले कहते हैं मायोमेट्रियम, अंदर वाले कहते हैं भैया एंडोमेट्रियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन भैया 27वां, किधर है? उधर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों हमारे पास है, शुक्राणु का एक्रोसोम किससे बनता है? तो ये बनता है बच्चों गोल्जी काय से, गोल्जी उपकरण से बनता है। मानव शुक्राणु में कितने गुणसूत्र होते हैं भैया? तो 23 होते हैं। सारे क्वेश्चन बच्चों आपको कल करवाए थे ना, सारे क्वेश्चन कल आपको कराए थे। पुरुष नसबंदी में किस संरचना को काट कर बांधा जाता है? ठीक है, कौन सा होता है भैया? तो वो होता है शुक्रजन नलिका, ठीक है, यानी कि ना 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 शुक्रजन नलिका बोल दिया, वास्ट डिफरेंस होगा बच्चों, सॉरी 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 सॉरी, शुक्रवाहिका, वास्ट डिफरेंस होगा। शुक्रजन नलिका को नहीं काट सकते भैया, वो बहुत छोटी होती है, ठीक है। तो हम शुक्रवाहक को यानी कि वास्ट डिफरेंस को काटते हैं, ठीक है। अगला, ग्रेफियन फॉलिकल से क्या स्त्राव करता है? तो ग्रेफियन फॉलिकल क्या बनाता है भैया? इससे क्या बनता है, क्या स्त्राव करता है? युग्मज, अंडाणु, भ्रूण, ध्रुवीपिंड। इससे भैया क्या निकलता है? इससे अंडाणु बाहर निकलता है, ठीक, ग्रेफियन फॉलिकल से। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने, ध्रुवीपिंड, एक मिनट इसकी इंग्लिश देख ले, हाँ ठीक है, ठीक ठीक। अगला, डिम्बोत्सर्जन यानी कि अंडोत्सर्ग के लिए कौन उत्तरदायी होता है? इसके लिए बच्चों LH 14वें दिन पर आ जाता है। मासिक धर्म को नियंत्रित कौन करता है? इसको भैया पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन करते हैं। अरे कहाँ गया, हाँ ये, ओहो, इसको पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। अगला, शुक्राणु परिपक्वता कहां होती है भैया? शुक्राणु भैया एपिडाइडमिस में परिपक्व होता है, यानी कि अधिविषण में परिपक्व होने का काम करता है, एपिडाइडमिस में करता है भैया, ठीक है। वृषण के अंदर नहीं करता है, परिपक्वता उसमें नहीं आती है। अगला क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे, अरे भाई सारे क्वेश्चन तो करवाए हैं, ठीक है, मैं ऐसे बोल देता हूँ बच्चों, ठीक है, बहुत टाइम लग जा रहा है इसको समझाने में, ठीक है, बहुत बड़ी वीडियो नहीं करते हैं, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किन कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है? तो टेस्टोस्टेरोन किसके द्वारा होता है? तो टेस्टोस्टेरोन बनता है भैया लेडिंग कोशिका द्वारा, ठीक है। मासिक धर्म के समय गर्भाशय में कौन सी परत झड़ती है, मतलब टूट जाती है? तो वो एंडोमेट्रियम होती है, जो सबसे अंदर वाली परत होती है। महिला प्रजनन तंत्र में मानव शुक्राणु का जीवन काल लगभग कितना होता है? CH का पूर्ण रूप क्या होता है? प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कहते हैं, यानी कि यहां लिखा भी होगा रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ को कहते हैं, ठीक है। पुरुष में स्थायी गर्भनिरोधक विधि क्या कहते हैं? हम नसबंदी कहते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे क्या है? अगला क्वेश्चन भैया, ठीक है, मैं नंबर बोल देता हूं, आप उससे मैच करिएगा। 40वां क्या है? गर्भावस्था का चिकित्सक की समाप्ति की सुरक्षित अवधि किसे माना जाता है? बताया था बेटा, MTP के बारे में पढ़ाया था, तो MTP में जो 12 सप्ताह होता है उसको सुरक्षित माना जाता है, 12 सप्ताह तक। कॉपर टी का किसको रोकता है? कैसे? शुक्राणु को मारकर, डिम्बोत्सर्जन को रोककर, आरोपण को रोककर, फैलोपियन ट्यूब को अवरुद्ध करके। शुक्राणु को मारता नहीं बच्चों, शुक्राणु की गतिशीलता कम कर देता है। तो ये इसमें अगर देखा जाए तो कोई ऑप्शन ऐसा नहीं कि जो एकदम परफेक्ट है। तो फैलोपियन नली को अवरुद्ध बिल्कुल नहीं करता है, डिम्बोत्सर्जन को रोकने का इसका काम नहीं होता है। शुक्राणु की भक्षकाणु पर क्रियाविधि बढ़ा देता है, जिससे को मृत होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। आरोपण को रोकेगा तब जब निषेचन होगा, तब तो आरोपण होगा, निषेचन को ये रोक देता है, निषेचन होने नहीं देता है बेटा। शुक्राणु को मार करके यहाँ पे सही एक ऑप्शन लग है, ठीक है, ए, ठीक है, शुक्राणु को मारकर। हालांकि खुद से नहीं मारता है, ये भक्षकाणुओं की क्रियाविधि बढ़ा देता है शुक्राणुओं पर, जिससे वो नष्ट होना शुरू हो जाते हैं। सहेली क्या है भैया? एक हार्मोनल गर्भनिरोधक गोली है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, एम्नियोसेंटेसिस का उपयोग किसमें होता है? तो भैया गुणसूत्री विकृति को पहचानने के लिए किया जाता है। बच्चे में कोई गुणसूत्री विकार तो नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मुखी गर्भनिरोधक गोलियों में कौन सा हार्मोन होता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, FSH और LH। इसमें होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का मिक्सचर। अगला क्वेश्चन, मेंडल ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो मेंडल ने बताया था किसके बारे में? सालंगता, पृथक्करण, प्रबलता और स्वतंत्र अपव्यूहन। अच्छा, किस सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया था, सॉरी, तो इन्होंने भैया सालंगता के बारे में बिल्कुल नहीं बताया था। TH मॉर्गन का, TH मॉर्गन ने इसके बारे में बताया था, ठीक है। XO क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है? तो सुबह ही बताया था भैया आपको, XO किसमें देखने मिलता है? टर्नर सिंड्रोम में, ठीक है, टर्नर सिंड्रोम में एक कम हो जाता है। इनमें से कौन सह प्रभाविता को दर्शाता है? सह प्रभाविता ABO रक्त समूह दिखाता है ना, ठीक है, ABO रक्त समूह जो होता है सह प्रभाविता दिखाता है। AB ब्लड ग्रुप आपको याद होगा। अपूर्ण प्रभाविता के F1 पीढ़ी में क्या होता है? तो इसमें बच्चों मध्यवर्ती लक्षण आता है, अब प्रमुख लक्षण नहीं आता है। अपूर्ण प्रभाविता में क्या होता है? लाल और सफेद को किया तो गुलाबी आ गया, मध्यवर्ती लक्षण आपको देखने को मिले। अगला क्वेश्चन क्या है भैया? सिक्कल सेल एनीमिया किसका कारण होता है? तो ये बिंदु उत्परिवर्तन की वजह से होता है। अगला क्वेश्चन है भैया, ओ रक्त समूह बनाने वाले बच्चे के माता पिता का रक्त समूह क्या नहीं हो सकता है? वो है AB और AB नहीं हो सकता है, सही उत्तर लगा है। ओकाजाकी टुकड़े क्या होते हैं? सुबह ही करवा दिया था भैया, लैगिंग स्ट्रैंड पर DNA के जो छोटे खंड होते हैं उसको हम ओकाजाकी खंड के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने यहां पर है, प्रारंभक कोड कौन से होते हैं? तो AUG भी होता है और GUG भी होता है, जो कि यहां नहीं है। चारगाफ का नियम क्या बताता है? कि एडेनिन और थायमिन की मात्रा साइटोसिन और ग्वानिन की मात्रा बराबर होती है।
ओकाजाकी खंडों में कौन सा एंजाइम जोड़ता है? तो इसको जोड़ने के लिए डीएनए लाइगेज होते हैं। बच्चे ने गलत लगा दिया, आरएनए पॉलीमरेज। ओकाजाकी खंड को दोबारा जोड़ने के लिए डीएनए लाइगेज काम आता है। जहां भी जोड़ने वाला काम होगा डीएनए लाइगेज होगा। मैंने आपको करवाते समय दिखाया भी था, लिखा भी था यहाँ पे, मुझे अच्छे से याद है कि कौन सा एंजाइम क्या काम करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यूकैरियोटिक जीन में गैर कोडिंग अनुक्रम को क्या कहते हैं भैया? तो उनको हम नाम देते हैं इंट्रॉन। कौन आरएनए अमीनो अम्ल को राइबोसोम तक लेकर जाता है? तो टी आरएनए लेकर जाता है, ये काम करता है। इनमें से कौन अनुलेखन का हिस्सा नहीं है? प्रारंभन, समापन, ट्रांसलेशन, अनुलेखन कह रहा है ना, हाँ नहीं, और इलॉन्गेशन। तो भैया यहां पर भैया ये जो ट्रांसलेशन वाला पार्ट है ये नहीं है, ठीक है, स्थानांतर बिल्कुल नहीं है। इलॉन्गेशन होता है बच्चों, डीएनए आरएनए बनना शुरू होता है, इसे कहते हैं इनिशिएशन, फिर आरएनए बनता है, इसे कहते हैं इलॉन्गेशन, फिर होता है टर्मिनेशन, जब क्या होता है रो फैक्टर हटा देता है। ट्रांसलेशन बच्चों आप जानते हो क्या होता है, ये होता है आरएनए से प्रोटीन बनना, तो ये वाला गलत है, मतलब ये इसका हिस्सा नहीं है। कौन सा? स्थानांतरण। अगला क्वेश्चन, टीआरएनए का एंटीकोडोन किससे युग्मित होता है? तो सही बात है, एमआरएनए के कोडोन पर होता है। ये बच्चे ने सही किया हुआ है, बाकी सही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भैया आपके पास 59 नंबर, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसके आधार पर की जाती है? तो भैया पुनरावृत्त अनुक्रम के आधार पर की जाती है। ठीक है, वीएनटीआर के आधार पर की जाती है। हिस्टोन किस संरचना से जुड़ा प्रोटीन होता है? ठीक है, हिस्टोन किससे जुड़ा होता है? तो गुणसूत्रों में न्यूक्लियोसोम से। भैया न्यूक्लियोसोम होता है हिस्टोन अष्टक, उसके चारों तरफ डीएनए दो बार लिपटा होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम कहते हैं। उपयोग और अनुपयोग का सिद्धांत किसने दिया था? तो लैमार्क सही है, बच्चे ने पहले लैमार्क लिखा था, गलत कर दिया, वायलेस लिख दिया, वायलेस नहीं बताया था। अंगों का उपयोग और अनुपयोग के बारे में इन्होंने तो बताया था। अगला क्वेश्चन, आदिकालीन वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं थी? तो भैया हाइड्रोजन थी, मीथेन थी और अमोनिया थी, ऑक्सीजन नहीं थी। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं थी, सी। अगला क्वेश्चन भैया, समरूप अंगों की विशेषता क्या होती है? समरूप अंग भैया, ये देखो गलत लिख दिया, बच्चे ने गलत कर दिया, ये कार्य में समान होते हैं लेकिन इनमें संरचना अलग अलग होती है। तो देखो, भिन्न उत्पत्ति लेकिन सामान्य कार्य। ठीक है, ये होते समरूप अंग। ठीक है, उत्प्रेरकता का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? देखो फिर गलत कर दिया इस बच्चे ने। ठीक है, उत्प्रेरकता का सिद्धांत दिया था भैया ह्यूगो डी व्रीज ने। कितनी बार बताया, फिर भी गलती कर रहे हैं भैया। ठीक है, ऐसी गलती नहीं करते बच्चों, इसकी कोई क्षमा नहीं है। अगला, जीवाश्म कहां पाया जाता है? तो तलछटी चट्टान पाया जाता है, यानी औषधि चट्टान पाया जाता है, सीमेंटेड, इसे औषधि चट्टान भी कहते हैं तलछटी को। ठीक है, अगला, इनमें से कौन मानव में अवशेषी अंग नहीं है? तो किडनी नहीं है। इनमें से कौन सा विकास का सही क्रम है? तो मछली के बाद सरीसृप आए, सरीसृप के बाद उभयचर आए, उभयचर के बाद स्तनधारी आए। ठीक है, और यहाँ उभयचर, मछली, सरीसृप, स्तनधारी। ठीक, मछली, उभयचर, सरीसृप, स्तनधारी, ये वाला सही बेटा, ये सही है, ये सी सही है, ए सही नहीं है। मछली के बाद उभयचर आए थे, फिर सरीसृप आए और फिर स्तनधारी आए, सरीसृप पहले नहीं आए थे। तो सी यहाँ पे सही है, ना कि ए। मतलब जिस बच्चे से मैंने पेपर लिया है उसने गलत लगाया है। ठीक है, संस्थापक प्रभाव, प्रवाह, इनमें से किसका उदाहरण है भैया? तो ये जो अनुवांशिक अपवाह यानी जेनेटिक ड्रिफ्ट होते हैं, इसके दो आपको पढ़ाए जाते हैं। कौन से? एक संस्थापक प्रभाव और एक प्रभाव होता है फाउंडर इफेक्ट। प्रवाह गलत लिख दिया है, संस्थापक प्रभाव होता है और एक बॉटलनेक प्रभाव होता है। ये जेनेटिक ड्रिफ्ट को समझने के लिए किया जाता है, यानी यहाँ पे बी सही है। आणविक विकास किस पर निर्भर करता है? ये डीएनए और प्रोटीन के अनुक्रम पर क्या करता है? ये निर्भर करता है। ठीक है, इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग नहीं है? तो रिंग वॉर्म जो होता है ये दाद किससे होता है? कवक से होता है। 70 वाला क्वेश्चन हो गया। तो इस बार 80 क्वेश्चन थे अपने पास। इनमें से कौन एंटीबॉडी बनाता है? तो भैया बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाता है। एचआईवी एचआईवी से कौन रोग होता है? एड्स होता है। इनमें से कौन एक स्वाप्रतिरक्षी रोग है? रूमेटॉइड गठिया या रूमेटॉइड अर्थराइटिस कहते हैं इसको। ठीक है, यहां लिखा है, अंग्रेजी भी देखा करो। टीकाकरण से प्राप्त प्रतिरक्षा किस प्रकार की होती है भैया? तो ये होती है कृत्रिम रूप से सक्रिय, सही लगा हुआ है, मतलब हम इसको बनवाते हैं पर ये सक्रिय होती है। ठीक है, टीकाकरण से मतलब सही, अगर खुद से एंटीबॉडी बना रहा है तो सक्रिय है। इनमें से कौन औषधि भ्रमोत्पादक है? तो मॉर्फिन, कोडीन, हेरोइन, एलएसडी। बेटा एलएसडी क्या करता है? ये भ्रमोत्पादक होता है। ठीक है, अगला, ये बाकी अवसादक है। ठीक है, अवसादक होते हैं। इंटरफेरॉन का कार्य क्या होता है? विषाणु की वृद्धि में बाधा डालना। ये विषाणु को मारता नहीं भैया, इसका काम क्या होता है? ये आसपास की कोशिकाएं जो क्या हो जाती हैं? संक्रमित हो जाती हैं, उनको नहीं, ये खुद संक्रमित हो जाता है और आसपास की स्वस्थ कोशिकाओं को भेजता है कुछ संकेत कि ये जो आपने किया है, ये जो संक्रमण हुआ है हमारे अंदर, ये आपको ना फैले। ठीक है, सिग्नलिंग की तरह काम करता है। सब पढ़ाया था ना भैया? सब पढ़ाया था, ऐसा तो कोई नहीं है, सब तो मैंने आपको पढ़ाया था भैया, सब कुछ पढ़ा हुआ है। तो 77 नंबर क्वेश्चन है, बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव करता है? तो ये 6 रोग यानी टीबी से क्या करता है? बचाव करने का काम करता है। ठीक है, इनमें से कौन सा रोग वाहक द्वारा फैलता है? तो मलेरिया फैलता है भैया। ठीक, मलेरिया वाहक फैलाता है, वेक्टर फैलाता है, एक मच्छर फैलाने का काम करता है इसको। सक्रिय प्रतिरक्षा क्या होती है?
दीर्घकालिक होती है, दीर्घकालिक होती है मतलब लंबे समय के लिए होती है, ये गलत लगा दिया। सीधे इंजेक्ट की गई प्रतिरक्षा जो होती है वो क्या होती है, वो निष्क्रिय प्रतिरक्षा होती है। सक्रिय कैसी होती है, दीर्घकालिक मतलब लंबे समय तक शरीर में बनी रहती है। अगर एक बार आपने टीकाकरण करा दिया तो जब तक आप जिंदा हैं तब तक आपके अंदर प्रतिरक्षा बनती रहेगी। एचआईवी किस प्रकार की कोशिका को नष्ट करता है, हेल्पर टी कोशिका करता है। 4-5 बार क्वेश्चन करवाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, क्वेश्चन रिपीट बेटा वही 80 तक करवा दिया ना, ठीक, चलो क्लियर है। तो ये थे भैया आपके ऑब्जेक्टिव वाले। तो हम आते हैं सेक्शन बी में। इतना बता दो कि मजा आया कि नहीं, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपको करवाए थे, आराम से आपने इसमें से क्वेश्चन बना लिए होंगे, 50 क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन में अंतर बताइए। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है भैया। लघु बीजाणु जनन कैसे होता है, कैसे एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो पराग कोश के अंदर होती है कैसे निर्माण करती है, किसका 4 लघु बीजाणु बनते हैं उसमें, फिर कैसे परागकण बनता है। गुरु बीजाणु जनन बताया बच्चों आपको कैसे बनता है, कैसे बीजांड के अंदर मादा युग्मक बनता है। छोटा छोटा लिखना था बस। नपुंसकीकरण क्या होता है सर, नपुंसकीकरण तो आपने नहीं पढ़ाया, पढ़ाया है बच्चों। जो मैंने विपुंसन पढ़ाया था उसी को यहाँ पे नपुंसकीकरण लिख दिया। अंग्रेजी ध्यान दो, इमैस्कुलेशन लिखा हुआ है ना, इसलिए अंग्रेजी भी ध्यान दो। इसलिए जब भी मैं पढ़ाता हूँ वहां लिखाता हूँ ना कि विपुंसन को क्या कहते हैं, इमैस्कुलेशन कहते हैं। तो ये देखो कभी कभी ऐसा होता है, आपने देखा पूरे पेज में नई नई टर्मोलॉजी यूज कर लिया जो एनसीईआरटी में भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में बच्चों अंग्रेजी का भी इस्तेमाल कर लिया करो, ठीक है। इमैस्कुलेशन क्या होता है, ये क्वेश्चन 2 बार करवाया था, कल भी और आज भी। क्या होता है कि भैया पुष्प को अपरिपक्व है उसको जबरदस्ती खिला देना और उसके पुंग केसर को हटाना, जिससे क्या होता है, जिससे कि उच्च नस्ल के पौधे प्राप्त होते हैं। मनुष्य में विषण के कार्य क्या होते हैं, जाहिर सी बात है इसमें नर हार्मोन भी बनता है और नर युग्मक यानी शुक्राणु का निर्माण भी होता है। मासिक धर्म चक्र के नियंत्रण में शामिल हार्मोन का नाम लिखिए। कौन कौन से हार्मोन होते हैं, एफएसएच होते हैं, एलएच होते हैं, एस्ट्रोजन होते हैं, प्रोजेस्टेरोन होते हैं। अगला, गर्भावस्था के समय एमनियोटिक द्रव्य की क्या भूमिका होती है, तो जो एमनियोटिक द्रव्य होता है वो बच्चे को जो भ्रूण है उसको झटकों से बचाता है, किसी चोट से बचाने का कार्य करता है। और प्राकृतिक वर्ण क्या है या विकास को कैसे प्रभावित करता है, ये क्वेश्चन करवाया था कि डार्विन का सुबह ही बताया था। प्राकृतिक वर्ण क्या होता है भैया, कि कैसे हर एक जीव के अंदर प्राचुर मात्रा में संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है, लेकिन संसाधन सीमित होते हैं, फिर उनमें संघर्ष होता है, जो सबसे ज्यादा उसमें से योग्यतम होगा जीवित रहेगा। यही तो प्राकृतिक वर्ण है, डार्विन का सिद्धांत। जीवाश्म क्या है, ये विकासवाद को किस प्रकार समर्थन देते हैं। जीवाश्म के बारे में बताया है कि जो लाखों करोड़ साल तक कोई जीव का मृत सहित दबा रह जाता है और खराब होने से बच जाता है, उसी को हम जीवाश्म कहते हैं। इसका अध्ययन करके हम ये पता कर लेते हैं कि मानव का विकास कैसे हुआ था या किसी जंतु का विकास कैसे हुआ था। विकास में हार्डी विनवर्क सिद्धांत से क्या समझते हैं बच्चों, ये भी आपको पढ़ा है। हार्डी विनवर्क ऐप पे तो बहुत अच्छे से बताया था कि एक सिद्धांत होता है ये पता करने के लिए कि अगर कोई एक बड़ी आबादी है उसमें लंबे समय तक कुछ घटनाएं ना हो, जैसे प्राकृतिक चयन ना हो, जीन अपवहन ना हो, तो वहां पर जो जितनी भी प्रजातियां होंगी उनमें लंबे समय तक जीन में कोई परिवर्तन नहीं आता है, ठीक है। याद है भैया, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2pq बराबर 1, याद है। तो वही बात यहाँ पे बताई जा रही है। विकास में भ्रूणी साक्ष्यों में क्या महत्व होता है, तो विकास में भ्रूणी साक्ष्य बताया था कि भैया अगर हम अलग अलग जीवों के भ्रूण को देखेंगे तो सब में आपको समानता देखने मिलती है, तो इससे पता चलता है कि सबके पूर्वज एक जैसे होते हैं। विकास की प्रक्रिया में उत्परिवर्तन की क्या भूमिका होती है, उत्परिवर्तन से क्या होता है, नए नए लक्षण प्रकट होते हैं जिससे नए नए जीव उत्पन्न होते हैं। WHO के अनुसार स्वास्थ्य को प्रभावित करें, ये बताया है कि अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से, तीनों रूप से स्वस्थ है भैया, उसे हम क्या कहते हैं, स्वस्थ कहते हैं। रोगजनक क्या होते हैं, इससे होने वाले 2 रोग का नाम लिखिए। तो जो भी सूक्ष्म जो बीमारी करते हैं उनको हम रोगजनक कहते हैं। कोई 2 बीमारी लिख दो, अरे मलेरिया लिख दो, टाइफाइड लिख दो, सभी तो है। जन्मजात और अर्जित प्रतिरक्षा में क्या अंतर है, जो प्रतिरक्षा जन्म से होती है उसे हम कहते हैं जन्मजात, और जो समय के साथ साथ धीरे धीरे शरीर में विकसित होती है लिम्फोसाइट की क्रियाओं से, उसे हम कहते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा। प्रोटोजोआ द्वारा फैलने वाले 2 रोग का नाम बताइए, तो भैया एक बता दीजिए अमीबियासिस, एक बता दीजिए मलेरिया, ठीक। चलो भैया अगला क्वेश्चन, कैंसर क्या है। अगर भैया कोई कोशिका अनियंत्रित कोशिका विभाजन करना शुरू कर देती है उसको हम कैंसर कहते हैं। इसका कोई 2 कारण लिखिए, तो भैया आप जानते हैं कैंसरजन होते हैं। कैंसरजन क्या होते हैं, कोई रासायनिक पदार्थ हो सकता है, कोई किरणें हो सकती हैं, कोई वायरस हो सकता है। मादक पदार्थों की लत के 2 हानिकारक प्रभाव लिखिए, अरे कुछ भी लिख दो। मादक पदार्थ की लत के 2 हानिकारक प्रभाव क्या हो सकते हैं, पढ़ाई में मन न लगना, ठीक है, स्वास्थ्य खराब होना, तो ये इसके 2 हानिकारक प्रभाव वो है प्रभाव। अब आते हैं भैया दीर्घ उत्तरी, एंटीबॉडी की संरचना का वर्णन करिए। मैंने चित्र बनाया था कल भी, लास्ट में बताया था ना, एंटीबॉडी बारे में बताओ, उसके बारे में बता दो एंटीबॉडी क्या काम करती हैं, कैसे बी लिम्फोसाइट से बनती हैं। एलर्जी क्या या किस तरह से होता है, अगर हमारा प्रतिरक्षा तंत्र किसी बाहरी प्रकार के किसी बाहरी पदार्थ के प्रति बहुत ज़्यादा एलर्जी का प्रतिक्रिया करने लगता है तो उसको हम एलर्जी कहते हैं।
अनुकूली विकिरण को एक उदाहरण के साथ वर्णन करिए। पढ़ाया था बच्चों आपको। अनुकूली विकिरण क्या होता है कि एक भौगोलिक क्षेत्र से एक बिंदु से निकलकर अलग अलग जगह पे जाने की वजह से क्या होता है, जो विकास होता है उसे हम कहते हैं अनुकूली विकिरण। एक प्रकार का अपसारी विकास है। और इसका उदाहरण क्या बताओगे? गैलापैगोस द्वीप पर डार्विन फिंच देखा था। आ रहा है समझ बच्चों? सब कुछ पढ़ाया था ना, है ना। mRNA, tRNA और rRNA में अंतर स्पष्ट करिए। तो आप जानते हैं mRNA कहाँ क्या काम करता है, ये कोड रखता है। rRNA राइबोसोम बनाता है। tRNA भैया ये अमीनो अम्ल को राइबोसोम तक लाता है। ये बनता है rRNA बनता है भैया आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट से, tRNA बनता है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड से, mRNA बनता है आरएनए पॉलीमरेज सेकंड से। तो आप बता सकते हैं। यूकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया बताइए। तो यूकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, अनुलेखन कैसे होता है? तो भैया आप जानते हैं आरएनए पॉलीमरेज ये काम कर देता है। उसके बाद mRNA का संश्लेषण होता है। उसमें hNRNA से mRNA बनाना पड़ता है, जिसमें स्प्लाइसिंग होती है, उसके बाद कैपिंग होती है, उसके बाद टेलिंग होती है। सब आपको पढ़ाया हुआ है बच्चों। वाटसन और क्रिक का प्रस्तावित डीएनए की संरचना का वर्णन करिए। तो डीएनए बनाना था, उसने बताना था कि 2 सूत्र होते हैं, एक चक्र की लंबाई 34 होती है, 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है, व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होता है। सब बच्चों को पढ़ाया है। मनुष्य में लिंग धारण कैसे होता है? इससे सरल क्या है, XY प्रकार का होता है। ठीक है, एक्स वाला शुक्राणु अगर अंडाणु को निषेचित करता है तो क्या होगा, वहां पे आपको देखने मिलेगा मादा, और वाई वाला शुक्राणु कर रहा है निषेचन तो क्या देखने मिलेगा, आपको देखने मिलेगा वहां पे नर। डायग्राम बना के अच्छे से आप कर ही सकते हो। अंतिम भैया शुक्राणु की संरचना को दिखाते हुए स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। कल ही मैंने बच्चों जाते जाते लास्ट सेशन बताया था, जब इंपॉर्टेंट डायग्राम बना रहा था तो ऐसे बनाया था, जहां पे लिखा था बच्चों बेस्ट ऑफ लक, उसके जस्ट बगल में मुझे याद है। ठीक है, तो आशा भैया, ठीक है, आशा करते हैं भैया, धन्यवाद जहां पे आपको दिया था। ठीक है बच्चों, आशा करता हूं बच्चों कि आपने इस पूरे एग्जाम में तोड़फोड़ मचा दी होगी, बहुत शानदार तरीके से अपने अंक प्राप्त करने के लिए लिखे होंगे। अगर आपको बच्चों अच्छा लगा ये सेशन, तो बच्चों हम आपको एग्जाम के अंत तक ऐसी तैयारी कराने वाले हैं। तो आशा करता हूं बच्चों कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया है। कमेंट पे पहले पहले कमेंट में जरूर लिखना, और भैया अपने भैया के लिए थोड़ा सा लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अपनी अच्छी अच्छी बातें जरूर लिखना। ठीक है, मिलते हैं बच्चा अगली क्लास में। ऐसी तैयारी करते रहेंगे हम आपके लिए, और बहुत शानदार चीज लाने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।